हाँ बेटा देखो, एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों को वही दो चीजें निकालनी है, फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन में हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रीवियस 4 क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था, नहीं सॉरी प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकालना था। इसमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन 9 तक हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और यह एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है, जैसे फर्स्ट है cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos of 4x इक्वल टू cos of 2x, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है cos 4x इक्वल टू cos 2x में। तो जैसा कि हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, इफ cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा हो, देन क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल टू, याद कर लिए हो क्या होता है थीटा इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, ये होता है। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो थीटा के प्लेस पे 4x है और अल्फा के प्लेस पे 2x है। तो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं थीटा और अल्फा के प्लेस पे, तो देयरफॉर ये मिल जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे 2x। अब यहाँ पे आंसर ये नहीं है, जैसे हर क्वेश्चन का हम लोग देखा कि यहीं पे ला करके आंसर छोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पे एक समय दोनों तरफ दिख रहा है, ठीक है, x राइट साइड में भी दिख रहा है, x लेफ्ट साइड में दिख रहा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ x की, तो इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इफ टेकिंग पॉजिटिव देन 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, अगेन ट्रांसफर 2x ऑन द लेफ्ट साइड, देन दिस विल बी 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, और 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 and 2 will be cancelled, therefore x equal to n pi where n belongs to z. This is the first answer. ये इसका एक आंसर हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये। इसी तरह से इसका आप निगेटिव पार्ट लेंगे, अगर निगेटिव में लेता हूं तब ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, अगेन 2x को ट्रांसफर करेंगे तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई, देयरफॉर 6x इक्वल टू 2n पाई, और x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6 और n पाई होल अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये दो आंसर हमें मिले। x इक्वल टू, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन देखें, x इक्वल टू n पाई होगा या x इक्वल टू n पाई बाई 3 होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos 2x इक्वल टू 0।
ये कुछ इस टाइप से इक्वेशंस दिया गया है और इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और लास्ट में जब इसका फैक्टर हो जाएगा, मीन्स फैक्टर करेंगे मतलब ये फैक्टर करेंगे और उसके बाद जब फैक्टर हो जाएगा तब जाकर के इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट टू में आप आइडेंटिटी अप्लाई करो और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो cos c प्लस cos dt, cos c प्लस cos dt। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d होल अपान 2 इंटू cos c माइनस d होल अपान 2, और ये जो माइनस है -2 cos 2x, ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ से ये cos 2x बन जाएगा क्योंकि 3x प्लस 1x 4x अपान 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस ऑफ ये x बन जाएगा -2 cos 2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से 2 cos 2x को यदि कॉमन निकाल दें तो ये मिलेगा हमें cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर हमने कर दिया। देयरफॉर अब यहाँ से यदि वैल्यू हम फाइंड करें तो 2 cos 2x इक्वल टू 0 और cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से मिल जाएगा cos ऑफ 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से cos ऑफ x इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। अब इसका अलग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका अलग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब पहले इसकी बात करते हैं। देयरफॉर cos ऑफ 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो बेटा मैं आइडेंटिटी यहाँ पे नोट करता हूं। आपको याद होगा यदि cos थीटा इक्वल टू 0 होता था तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये लिखा गया था। ठीक है, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो वैसे ही हाँ, अगर cos 2x इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर x इक्वल टू, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये पहले का आंसर मिल गया बेटा, ये cos 2x इक्वल टू 0 का ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अभी ये बाकी है, अब यहां से देखते हैं। सिंस cos ऑफ x इक्वल टू 1, तो हम ये देखें कि 1 जो है cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है। अब फिर ये आ गया है एक दूसरी आइडेंटिटी पे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा 0 है, वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर x इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये इसके 2 आंसर मिले, एक तो मिला x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और दूसरा मिला x इक्वल टू 2n पाई, जहां पे n जो है इंटीजर्स है। क्लियर हो गया बेटा ये? ओके। क्वेश्चन नंबर 7,
साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है साइन 2x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ऑलरेडी हम लोगों ने जितने भी आइडेंटिटी देखा, सारे आइडेंटिटी में जिसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया है उसमें ये दोनों ही फंक्शन सेम फंक्शन होना चाहिए। यदि साइन है तो साइन में कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, क्या कोसेक कोसेक। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, यहाँ पे साइन का फंक्शन है, यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, तो इसको फिर हमें फैक्टर करना पड़ेगा और इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम लोग। सिंस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये होता है, ये आइडेंटिटी है। तो इस 2x के प्लेस पे ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है उस कॉमन को हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन है कॉस ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन कॉस ऑफ x इक्वल टू 0 और 2 साइन ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फिर आ गया है कॉस थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे यही अप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये का आंसर आपको ये मिल जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं ये सिंस 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 साइन ऑफ x इक्वल टू -1 और 2 को भी अगर भेज दूं तो -1/2, ये ऐसा बन जाएगा। अब साइन x इक्वल टू, ये हमें देखना है कि माइनस को तो ऐसे ही बाहर कर दें। कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है साइन में, तो ये साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी हाँ, तो ये हो जाएगा साइन π/6। अब इस निगेटिव को हमें लेके, ये साइन को हमें लेके जाना है एंगल के साथ में। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहला वो कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें देखनी रहती है, वो कौन सा पहला क्वाड्रेंट है जिसमें ये निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधे सीधे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6 ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ से ये बन गया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी कौन सी है, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये यूज आइडेंटिटी सब है। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पे यूज करता हूं तो देयरफॉर x इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा के प्लेस पे -π/6 ऐसा ये लिखा जा सकता है। अब हम चाहें तो इसको दो आंसर में ब्रेक कर सकते हैं। ये दो आंसर हो सकता है। क्या क्या आंसर हो सकता है, अगर n मतलब जो इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव हम नहीं लेंगे, अगर इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तब ये -1 प्लस 1 क्या हो सकता है, ये हमें समझ में आ रहा है। अगर इवन इंटीजर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइन यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा। और अगर ये ऑड इंटीजर होगा तो ये निगेटिव होगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे तो हम दो आंसर में लिख सकते हैं, और नहीं तो जैसा है आप एडिटिंग इसी तरीके से इसको छोड़ दें। ठीक है बेटा। तो एक आंसर आपको ये मिला और दूसरा आंसर ये मिला।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x 1 माइनस tan 2x। ये जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए हैं आज, मतलब आज जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। एक बार फिर ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, दोनों तरफ फंक्शन जो है डिफरेंट है, इनको फिर हमें सेम फंक्शन में लेके आना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा का एक डायरेक्ट टाइम के साथ में एक आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, जो होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या होता है याद है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को मैं इसके प्लेस पे ट्रांसफर करता हूं, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा की जगह पे 2x है तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan 2x को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब आप एक बार ये भी पूछ सकते थे कि एक तरफ tan स्क्वायर 2x था, दूसरी तरफ tan 2x था, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगेगा। पहले आप इसको इधर लाओगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा tan 2x कॉमन, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिल गया। Therefore tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन दो हमें क्वेश्चन मिल गए, एक तो tan 2x इक्वल टू 0, tan 2x प्लस 1। tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई, ये होता है वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी बच गया ये अपने सामने, तो सिंस tan 2x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर tan 2x इक्वल टू माइनस 1। अब आप ये बता दो कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू -1 होती है, tan में कितने डिग्री, 45 डिग्री की, तो ये 45 डिग्री वहां पे रख देंगे। एक सेकेंड बेटा, तो ये हो जाएगा पाई
π/4। अब इसको ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर निगेटिव होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या tan पाई माइनस π/4 ऐसा लिखा जा सकता है क्या? tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3 π/4। अब ये आपको मिल गया है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ से तीसरी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं कि इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x और अल्फा की जगह पे 3π/2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू 2 को नीचे भेज दो, इसके भी नीचे भेज दो, इसके भी नीचे भेज दो। ये हो जाएगा n π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम सारे फंक्शन साइन में तो हैं, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शन हैं, तो फिर इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए हमें ये देखना है कि किसी दो में आइडेंटिटी अप्लाई करें, जिससे कि उस आइडेंटिटी वाले टर्म में जो एक तीसरी टर्म बच रही है उसके जैसा कुछ मिल जाए, जिससे कि हम कॉमन फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ साइन सी प्लस साइन डी का, तो सी प्लस डी अपान में 2 आएगा, तो ये 2x बनेगा, और माइनस करूंगा तो x आएगा। तो ये वाला 5x हमें नहीं मिल रहा है। अगर मैं x और इसको मतलब x और 5x वाले यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को यूज करता हूं, तो उसमें साइन 3x हमें मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट और लास्ट में साइन सी प्लस साइन डी, इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, साइन सी प्लस साइन ऑफ डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो इसमें यूज हो रही है। तो इन दोनों में अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5x होल अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 5x होल अपॉन 2, और जो ये बच गया है प्लस साइन 3x, इसको एडिटिव नोट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 2 यानी कि 3x इंटू कॉस ऑफ ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0। इनमें साइन 3x कॉमन है,
तो साइन ऑफ 3x को कॉमन कर दें, साइन 3x, देन यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू ये वो बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा, यानी ये कुल मिलाकर बन जाएगा कॉस 2x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से दो फैक्टर हो गए, देयरफॉर साइन ऑफ 3x इक्वल टू 0 और 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे साइन थीटा, सिंस साइन थीटा इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई होता है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा देयरफॉर 3x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z और x इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमें एक आंसर यहाँ से मिल गया। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 1 को भेजा राइट साइड -1, 2 को राइट साइड भेजेंगे -1/2। अब हमें देखना है कि कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में 1/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, ये कॉस π/6 हो गया। इस माइनस साइन को हमें एंगल में लेके जाना है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस 5π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा की एक और पोजीशन बन गई, कॉस थीटा इक्वल टू यदि कॉस ऑफ अल्फा है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। इस 2 से डिवाइड कर देंगे तब ये बन जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई बन गया प्लस माइनस 2 इसके डायमीटर में आ जाएगा 5π/12 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको? इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ओके, हाँ, तो आज रहने देते हैं, इसमें बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है।